तुलसी आपा एक ऐसा नाम जिसको उड़ीसा का हर शख्स जानता है, लेकिन इस नाम के पीछे एक कहानी है जो वीडियो खत्म होते होते आपको पता चल जाएगी। यूं तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा हमारे मूलभूत अधिकारों में से एक है और भारतीय सरकारों ने हर नागरिक को शिक्षित करने का भरपूर प्रयास किया है। लेकिन आज भी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर शिक्षा दूर की कौड़ी साबित होती है। इसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो वहां पर स्कूल्स नहीं है, या उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, या उनका गुजर बसर उनके एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिनका गुजर बसर एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, उनको शिक्षित करना या उनको मुख्य धारा में लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन इस मुश्किल काम को एक अनपढ़ औरत ने अपनी जिद से आसान बनाया है। 31 जुलाई 1947 को उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कैंसी में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया तुलसी मुंडा। तुलसी मुंडा जिस जगह पे पैदा हुई थी वहां पर शिक्षा एक दुर्लभ चीज थी। इसके बावजूद वो पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन वो एक ऐसा समय था जब लड़कियों की एजुकेशन पर बात करना बेमानी होती थी, इसलिए उनके पढ़ने लिखने की इच्छा अधूरी रह गई। 12 साल की उम्र में वो अपना पैतृक स्थान छोड़कर सेरेंडा नाम के दूसरे गांव में रहने के लिए चली गई और वहां पर पत्थर की खदान में 2 रुपए पर वीक पर काम करने लगी। लेकिन उनके सीखने की जो ललक थी, जो प्यास थी, वो अब भी बरकरार थी। इसलिए वो मालती चौधरी, रोमा देवी और निर्मला देश पांडे जैसी महिलाओं के संपर्क में आई जो पहले से ही महिला शिक्षा पर काम कर रही थी। लेकिन ट्विस्ट आया 1963 में, जब विनोबा भावे जी भू आंदोलन पदयात्रा के दौरान उड़ीसा पहुंचे। वहां पर तुलसी जी की मुलाकात विनोबा भावे जी से हुई और भावे जी की बातों से वो बहुत ही प्रभावित हुई और ताउम्र उनकी बातों का पालन करने का संकल्प ले लिया। 1964 में सेरेंडा के आदिवासी बच्चों को उन्होंने शिक्षित करने का मन बनाया और इसके लिए घर घर जाके वो उनके मम्मी पापा को कन्विंस करने लगे। लेकिन जो लोग अपने बच्चों को पत्थर के खदान में काम करने के लिए भेजा करते थे, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि जिनके खाने के लाले पड़े हों उनको कुछ और नहीं सूझता और लोग उनको झिड़क देते, यहां तक कहते कि जाके अपना काम करना, क्यों फालतू का हमारा टाइम खराब कर रही हो। लोग तैयार नहीं थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तुलसी जी भी उसी तरीके की महिला थी। धीरे धीरे ही सही लोग कन्विंस होने लगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हो गए। तब तुलसी जी ने थोड़े बहुत पढ़े लिखे युवकों की सहायता से एक महुए के पेड़ के नीचे रात में चलने वाला एक स्कूल स्टार्ट किया। जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तब उन्होंने दिन में भी पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाने वाले लड़के भी बिना पैसे के तुलसी जी के इस अभियान में शामिल हो गए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो औरत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हो वो किसी दूसरे के एजुकेशन के खर्च को कैसे उठा सकती है। इसलिए तुलसी जी ने सब्जी बेचना शुरू किया और वहां से जो भी इनकम होती है, जो भी कमाई होती, वो बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर देती। कभी कभी कुछ बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते थे क्योंकि वो उम्र में छोटे होते थे और उनके मम्मी पापा खदानों में काम करते थे और उनको अपने बच्चों की चिंता रहती थी, इसलिए वो उनको भी साथ में लेके खदान जाते थे। जब बच्चों की संख्या और बढ़ी तब तुलसी जी ने एक व्यवस्थित स्कूल खोलने की सोची, लेकिन उनके पास फंड की कमी थी। तो उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर स्वयं पत्थर काटकर 2 मंजिला स्कूल बनवाया, जिसका नाम उन्होंने आदिवासी विकास समिति विद्यालय रखा। आज के समय में तुलसी जी ने 17 से ज्यादा स्कूल खोले हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं। और पहला स्कूल यानी आदिवासी विकास समिति विद्यालय आज 10th क्लास तक एजुकेशन दे रहा है, जिसमें लगभग 500 बच्चे पढ़ रहे हैं और 200 से 250 बच्चों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल में सिर्फ उसी गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। शिक्षा में इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनको 2001 में पद्मश्री अवार्ड, 2008 में कादम्बिनी सम्मान, 2009 में नेशनल लीडरशिप अवार्ड और 2011 में लिविंग लेजेंड ऑफ उड़ीसा से सम्मानित किया गया। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जब एक अनपढ़ औरत हजारों बच्चों को एजुकेट कर सकती है तो हम तो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो और बड़ा कर सकते हैं। तुलसी जी कहती हैं कि हमें आजादी तो 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन हम आज भी मानसिक गुलाम हैं।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको एक नौकरी मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षित युवकों को, शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। आपको तुलसी जी का ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।